बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 726 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जूफेन यूज करता है एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई, और वो उसका यूज एक बैरियर को तोड़ने के लिए कर रहा था जिससे कि वो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के अंदर घुस सके। और जैसे ही वो अपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई उस बैरियर पर लगती है तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकलती है, और उसे देखकर वहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। और लियानिया डरते हुए बोलती है ये क्या चीज़ है और इसके पास इतनी खतरनाक टेरिफाइंग पावर्स कैसे हो सकती हैं। तो लुई फेंग पीछे से बोलता है इसकी चिंता मत करो, बस पीछे हट जाओ। और उस बैरियर पर एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर से ब्लैक लाइटनिंग या फिर पर्पल लाइटनिंग निकल रहा था, और फिर वहाँ पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि बीस्ट टेमिंग साइट का रास्ता खुल चुका था। और जूफेन भी सोचता है मुझे ये पहले ही फिगर आउट कर लेना चाहिए था कि एक वर्ल्ड विंड टनल एक पैराडाइस हो सकता है या फिर एक हेल, लेकिन इनमें से कोई भी हो, लेकिन कोई नॉर्मल पर्सन के पास ये तो नहीं हो सकता है। केवल एक ट्रू सेक्ट ही अपने लिए इसको रख सकता है। जब मैं क्वांद्रोंग एम्पायर में आया तभी मुझे पता चल जाना चाहिए था कि वर्ल्ड विंड टनल सिर्फ बीस्ट टेमिंग सेक्ट में ही हो सकता है। और फिर जूफेन सभी से बोलता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर अगला सीन हम उस जंगल का देखते हैं जहाँ से सभी लोग जा रहे थे, और वो लोग रास्ते से जा ही रहे थे कि उनके पीछे से दो बीस्ट निकलते हैं, जो कि एक लिजार्ड था और दूसरा पता नहीं क्या था। और वो लोग जूफेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और उसे देखकर लियानियर बोलती है ये तो 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट हैं और वो भी यहाँ पर दो हैं। और फिर जूफेन अपनी एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम आई को एक्टिवेट करता है और बोलता है इन्हें हरा दो। और जैसे ही वो इतना बोलता है उन 7th ग्रेड के बीस्ट को एक झटका लगता है और उनकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं, मतलब कि वो बेहोश हो जाते हैं और अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और 6th प्रिंस ये नॉर्मली तो शॉक नहीं होता है क्योंकि इसको पता है कि जूफेन के पास कितनी पावर्स हैं, लेकिन ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट वो आम बीस्ट नहीं होते हैं। और लियानियर अपने मन में सोचती है कि पास्ट में जूफेन सिर्फ स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा सकता था, लेकिन इस समय वो उन्हें अनकॉन्शियस भी कर सकता है। आखिर इस जूफेन ने इतनी स्ट्रेंज बीस्ट आर्ट कैसे सीख ली है, और ये जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट में डिसाइपल्स को पास डाउन किया जाता है ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल आर्ट है। और जूफेन को भी नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया, और वो सोचता है कि मैं बस इन स्पिरिचुअल बीस्ट को डराना चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये अनकॉन्शियस हो जाएंगे। ये डिस्ट्रक्टिव थंडर फ्लेम ये सच में 5 सेक्रेड बीस्ट के पावर्स के भी आगे चली जाती है, और ये अजूरे ब्लू फ्लेम से भी ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसा लग रहा है कि अब मैं किंग ऑफ बीस्ट बन चुका हूँ। अब सारे बीस्ट मुझसे डरेंगे या फिर मुझे देखते ही भाग जाएंगे। और फिर हम अगला सीन बीस्ट टेमिंग सेक्ट के अंदर का देखते हैं जहाँ पर वहाँ का सेक्ट लीडर और कुछ एल्डर्स और वेनरेबल्स मीटिंग कर रहे थे। और वहाँ पर सेक्ट लीडर बोलता है ये फाइटिंग ये और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मैंने सोचा था कि मैं जीवे के हाथ से 1000 सेक्रेड स्टोन्स बहुत ही आराम से ले लूँगा, लेकिन यहाँ तक हमारे 50 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स वो टियान्यू के अगेंस्ट में वार ज्वाइन किए हैं, लेकिन अभी भी हम घाटे में चल रहे हैं। और तो और ये वार अब हमारे हाथ से निकल रहा है और हमारे एल्डर लेन ने और भी ज़्यादा मदद मांगी है। तो वहाँ का एक एल्डर बोलता है सेक्ट लीडर इन कुछ सालों में टियान्यू का पावर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है जिसकी कि हमने उम्मीद नहीं की थी, और यहाँ तक कि एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट ने अपना सपोर्ट भी हटा लिया है। तब भी उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे 50 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके पास खुद का एडवांटेज भी है। और जहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि हमें जीतने के लिए और भी लोगों को भेजना होगा। तो वहाँ का दूसरा एल्डर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है क्या और लोगों को भेजे, और जो हमने एल्डर्स या फिर वेनरेबल्स भेजे थे वो इस समय बहुत ज़्यादा जख्मी होंगे, और अगर हम और भी एक्सपर्ट्स को भेजेंगे तब हमारे साइड और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। ये प्रॉब्लम टियान्यू एम्पायर का है और 3 गार्डियन सेक्ट का। हमें सिर्फ 1000 सेक्रेड स्टोन्स के लिए इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जीवे वो हमें सेक्रेड स्टोन्स इसलिए दे रहा है जिससे कि वो उन ट्रेटर्स को मरवा सके, लेकिन इसके लिए वो हमें यूज कर रहा है। और रेन जियाओ यून वो लू क्लैन को यूज करना चाहता है जिससे कि वो टियान्यू के ऊपर कंट्रोल कर सके, इसीलिए वो इस समय होल्ड बैक कर रहा है और पीछे से सारा खेल देख रहा है। और रेन जियाओ यून वही है जिसके साथ जुगे चेंगफेंग ने मीटिंग की थी और उसको ये मनाया था कि वो लू क्लैन पर अटैक न करे।
और फिर वो एल्डर आगे बताता है कि ये टियानु की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। और क्या तुम सभी उस 8 साल पहले के कड़वे सच को भूल चुके हो कि टियानु कितना ज़्यादा समझदार, ट्विस्टेड और ट्रीचरस है। 8 साल पहले उन लोगों ने एक लार्ज पीस ऑफ फर्टाइल लैंड हमारी ले ली थी, जिससे कि हमारी इनकम हाफ हो गई। और क्या हम वही चीज़ फिर से दोहराने वाले हैं। और उसकी बातें सुनकर दूसरे एल्डर भी कन्विंस होने लगते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ, बात तो सही है, हमें दूसरे लोगों के काम में अपना दखल नहीं देना चाहिए। और सेक्ट लीडर भी बड़े ही ध्यान से कुछ नहीं सुन रहा था, उससे कोई भी मतलब नहीं था कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ रियलाइज होता है और बोलता है ये अच्छा नहीं है, किसी ने हमारे सेक्ट डिफेंसिव अरे को तोड़ दिया है। और फिर अगला सीन हम लोग फिर से जंगल का देखते हैं, जहाँ पर जूफेन और उसके साथी अभी भी आगे बढ़ रहे थे। तभी आसमान से 2 लोग उड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं वहीं पर रुक जाओ, तुम एरोगेंट बास्टर्ड्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम बीस्ट टेमिंग सेक्ट में ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो। और दूसरा बोलता है हाँ, और आखिर तुम लोग हो कौन। तो जूफेन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। तो वो लोग बोलते हैं ये हमें कैसे पता होगा। तो जूफेन बोलता है क्या तुमने अभी अभी मुझे एरोगेंट बास्टर्ड नहीं बोला। हाँ, मैं सच में एक एरोगेंट बास्टर्ड हूँ। और जूफेन की बात सुनकर लियानेर हंसने लगती है, जिससे कि वो दोनों सह नहीं पाते हैं, क्योंकि लड़की उन पर हंस रही है। और उनमें से एक गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ खेल खेलोगे, अब तुम्हें मरना होगा। इतना बोलकर वो अपनी फुल पावर से जूफेन पर अटैक करने लगता है। लेकिन अगले ही मोमेंट वो खुद नहीं बचता है, उसकी बॉडी ही नहीं बचती है, सिर्फ वहाँ पर बचता है खून। और ये देखकर उसका साथी कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और बोलता है वो रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर पर है, लेकिन सिर्फ हम 4th लेयर पर हैं, हम उससे कभी भी नहीं जीत सकते हैं। और वो दांत पीसते हुए अपना एक स्पिरिचुअल बीस्ट निकालता है, जिसके अंदर से येलो कलर की फ्लेम निकल रही थी। और उसे देखकर लियानेर बोलती है ये तो 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है, स्कॉर्चिंग ईगल। तो डिसाइपल बोलता है हाँ, ये 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है। और तुम लोगों ने ये कभी भी उम्मीद नहीं किया होगा कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लोग सिर्फ अपने ही आप को कल्टीवेट नहीं करते हैं, बल्कि अपने एनिमल को भी कल्टीवेट करते हैं, जिससे कि वो साथ में अपने पावर को डिस्प्ले कर सकें। और भले ही तुम रेडिएंट स्टेज के 8th लेयर पर हो, लेकिन तब भी तुम 6th ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट से नहीं जीत सकते हो। और जैसे ही वो इतना बोलता है, उसके स्पिरिचुअल बीस्ट पर एक ब्लास्ट होता है और वो वहीं पर मर जाता है। और उसे देखकर वो डिसाइपल सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।